ओम परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। आज खास करके यह मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि पूर्णिमा जो है, माह का पूर्णिमा जो है सो बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनने के लिए गंगा स्नान का प्रधानता होता है, जो आज खास करके समाप्त हो गया। कल से चंद्रमा के हिसाब से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन में जितने भी क्रियाएं की गई है, खास करके किसी के परिवार में उच्चाटन टाइप का होता है, किसी के परिवार में परेशानी टाइप का होती है, किसी को अपनी मन वांछित इच्छा नहीं पूर्ण हो रहा है, कोई किसी को चाहता है वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके कारोबार में अड़चने आ रही है, उसके पारिवारिक वातावरण में कलह ज़्यादा है, उसके भविष्य अंधकार दिखाई दे रहे हैं। तो खास करके फाल्गुन से लेकर के चैत्र नवरात्रि तक का यह प्रक्रियाएं हैं कि इसलिए, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा इसलिए जोर देता हूँ कि मैं शाक्त से हूँ, और शाक्त में खास करके ऐसे शाक्त तो भगवान शिव सर्वोपरि रहे हैं। सभी लोग बिना शाक्त का नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना शक्ति की उपासना से कुछ नहीं मिल सकता है। बहुत सी चीज़ें आप चाहेंगे भी तो आपके सामने आकर के भी नहीं मिल पाता है। परिवार में सुख शांति होते हुए भी, पैसा होने के बावजूद भी अर्थाभाव नहीं है तो भी अशांति रहती है, और जहाँ अर्थाभाव है वहाँ अशांति होती है तो उसके कर्म का दोष होता है, भाग्य का दोष होता है। अब देखिए, भाग्य, प्रारब्ध और कर्म, ये तीनों के तीन पहलू है। आप एक चीज देखिए कि संसार में जहाँ भी जो प्राणी आया है वो अपने माता पिता से, पति से, प्रेमी से, जो भी है उसका कुछ लेन देन का हिसाब है। पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। ये सब पूर्व जन्म का संबंध होता है, तभी आपसे कोई मिलता है या आप किसी से मिलते हैं। क्योंकि विधि बस सजन कुसंगत पढ़ई, परमात्मा का विधि का विधान होता है, तो इसलिए उसमें आप अच्छे आदमी भी बुरे के साथ पड़ जाते हैं, वो ग्रह दोष होता है। क्योंकि पहले तीन दंड होता है, राजदंड, ग्रह दंड और देवदंड। राजदंड खत्म किया जा सकता है, ग्रह दंड शांत होता है, ग्रह दंड खत्म नहीं होता है, और दैव दंड हर प्राणी को भुगतना पड़ता है। आप अपने माता पिता को दुखी करेंगे तो वही जाकर के पितृदोष बनता है। आपके परिवार में भ्रूण हत्या होती है तो भ्रूण हत्या से भी जो है सो आपके परिवार में खास करके वो पितृदोष में आज नहीं तो आपके बच्चे के जीवन में आएगा, तो उस समय भी आपको ये चीज़ कहानी सामने आ जाती है कि आपके परिवार में पितृदोष है। या आप अपने मामा के यहाँ देखिए कि जैसे कि जिसका खानदान ब्लॉक हो चुका है, मामा के भाइयों का, नाना के भाइयों का वो प्रॉपर्टी अगर आपको मिली है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देने वाला होता है। क्योंकि प्रकृति की प्रवृत्ति है कि आप किसी की संपत्ति अगर लेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपको देना पड़ेगा। जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र में जाते हुए जहाँ से कोई मतलब नहीं है, कभी सोचे नहीं है, वहाँ आपकी गाड़ी रुकती है और वहाँ पर आप ये कप चाय पीते हैं और इसके बाद से तब वहाँ से सफ़र करते हैं। इसका मतलब कि आपको चाय के लिए 10 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया उस होटल वाले को
आपको देना था, तो वहीं पर गाड़ी को रुकना था। तो आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके हरिद्वार में 51 पीठ का मंदिर का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप उसमें सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ी ही काम होगा, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि चैत्र की नवरात्रि का अनुष्ठान यहाँ किया जाए। तो जिसको जो समस्या है उस समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हरिद्वार में 51 पीठ का जहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्यक्रम चल रहा है, वहीं पर हवन प्रारंभ होगा। दूसरी बात यह कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपने कमेटी से बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मई में 5-6 तारीख को शाक्त सम्मेलन भी यहाँ किया जाए। उसमें जितने भी जो भी संपर्क में हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, जो शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, अगर चाहे वो वाम मार्ग से हों या दक्षिण मार्ग से हों, तो वो अगर संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। उस संपर्क से आपके जीवन में बहुत से अनूठा प्रयोग होगा। और आपके जीवन में आगे बढ़ने का बहुत से साधन बन सकते हैं। इसलिए आपसे यह अनुरोध है कि आप जो भी आदमी, अगर जैसे अभी प्रीतम जी आप कलकत्ता से बात कर रहे हो, तो आप एक चीज जान जाओ कि अगर आप मंत्र लेना चाहते हो तो पहले ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का आप कम से कम 1.25 लाख जाप करिए। इसके बाद से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे इसका 1.25 लाख जाप करिए। इसके बाद माँ भगवती का रूप अपने आप ही कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आप उसमें कार्यक्रम आपको मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी इस संसार में जब आदमी आता है तो आने के बाद कुछ न कुछ देना पड़ता है, क्योंकि खाली हाथ मुंह में नहीं जाता है। आप खास करके लड़की के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ कभी खाली किसी को नहीं जाना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो है सो ये 51 पीठ का मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इसमें अपने परिवार के निमित्त, जिसको संतान का अभाव है, संतान नहीं हो पा रहा है, वो हनुमान जी की मूर्ति के लिए आप खर्च दे सकते हैं। जिसके जीवन में मान लेते हैं कुंडली में कोई ज्योतिषी कहता है कि आपके राहु बहुत खराब है, केतु बहुत खराब है, तो आप हमारे मंदिर के निर्माण में हमारे यहाँ दीजिए या कहीं भी दीजिए, तो मंदिर के निर्माण में आप सीमेंट या रेत दे सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे बड़ी बात है कि माँ की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सब संपर्क में हैं। और साथ में जो हमने कहा कि आपके परिवार में बहुत सी अशांति है, आपके परिवार में बहुत से उलझने आ रही है, उसके लिए आप खास करके कल बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन से ये फाल्गुन प्रतिपदा के बाद शाम को द्वितीया हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी के लिए या परिवार में शांति के लिए आप दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या लक्ष्मी के लिए इंद्र ने जब उनकी गद्दी खास करके दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनको, क्योंकि उन्होंने उनके आशीर्वाद को अपमान किया, उनके माला को ऐरावत हाथी के पैर के नीचे रौंद दिया, तो दुर्वासा ने श्राप दिया कि जाओ स्वर्ग से तुम पदच्युत हो जाओ। इसलिए वहाँ पर जो है सो उनको तकलीफ हुई और उस तकलीफ के बाद उन्होंने माँ भगवती की कृपा से महालक्ष्मी का लक्ष्मी अष्टक का उन्होंने पाठ करना शुरू किया। उनको सभी फिर संपत्ति प्राप्त हुई। तो जिसके पास संपत्ति आ करके, जैसे कल बहुत संपन्न थे और आज आप परेशानी में जीवन में आ रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, आपके परिवार में सुख शांति मिलेगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सब सुखी रखें, आपको माँ भगवती कल्याण करे। और मैं प्रार्थना करूँगा कि माँ कामाख्या आप सभी को हर तरह से सुविधा और सुख प्राप्त हो। जय माँ।